सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं 35 प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के। सो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि हमारा मेन टॉपिक है जिसके अंदर हमारे 8 और टॉपिक्स कवर होते हैं। वो हमारे 8 टॉपिक है, हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमारे 8 टॉपिक्स आते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। या तो वर्ड को हाईलाइट कर देंगे या अंडरलाइन कर देंगे, पूछेंगे कौन सा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आपको जितने भी हमारे 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं ना टॉपिक्स, वो सबकी नॉलेज होनी चाहिए। सो इसी को देखते हुए हमने आज का प्रैक्टिस सेट बनाया। आज का प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी डाउट है पार्ट ऑफ स्पीच के सब कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड। सो अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है द बॉय क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो हमें बताना है कि अंडरलाइन वर्ड जो है हमारा क्विक, ये क्या है। ठीक है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या हमारा नाउन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये चीजें होती क्या है। देखो वर्ब क्या होता है, जब भी कभी एक्शन की बात होती है, कोई भी एक्शन हो रहा है, रनिंग, स्विमिंग, ये सब क्या है, वर्ब है। एक छोटी सी चीज है याद करने की, ऐसे आप याद कर सकते हो। नाउन की बात करते हैं। नाउन क्या है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल, थिंग, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो क्या होता है, नाउन। जैसे हमारा हो गया पेन, पेंसिल, साइकिल। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट शो नहीं कर रहा, बस एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। जैसे पेन, तो वो पेन है। वो हम राइटिंग बोले तो राइटिंग क्या है, एक्शन है, तो वो क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। तो आपको ऐसे इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वर्ब और नाउन में। एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो है हमारे वर्ब को और हमारे एडजेक्टिव दोनों को क्वालिफाई करता है, जबकि जो हमारा एडजेक्टिव है वो खाली नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे क्विकली की। ठीक है, तो क्विकली किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट यहाँ पे भी होते हैं। वो सोचते हैं बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। बॉय क्या है, हमारा एक नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, और वो एडजेक्टिव टिक कर देते हैं। यहीं पे गलती हो जाती है। तो इसको लर्न करने की और हम बोल सकते हैं समझने की एक अच्छी ट्रिक बता देते हैं आपको। देखो, ट्रिक ये है कि आपको ना वर्ड को जोड़ के देखना है। आप बोलो बॉय क्विकली, तो कोई मीनिंग बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, तो मतलब ये क्विकली बॉय को क्वालिफाई नहीं कर रहा, हमारे फिनिश्ड को क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि अगर हम बोले क्विकली फिनिश, तो हाँ एक मीनिंग बैठ रहा है कि जल्दी से फिनिश करना है, मतलब कंप्लीट करना है। और जो फिनिश्ड है वो क्या है, हमारा एक वर्ब है, क्योंकि फिनिश्ड क्या है, एक एक्शन है ना। तो जो हमारे वर्ब को क्वालिफाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो चिल्ड्रन क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, नाउन के बारे में अभी आपको बताया। जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, ऑब्जेक्ट या एनिमल या किसी भी चीज के बारे में बात करें जहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा और वो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। तो चिल्ड्रन क्या है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, ये हमारे कॉमन नाउन के अंडर आता है। और प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन तो आपको पता ही होगा। प्रोनाउन क्या होता है, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। जैसे हम बोल देते हैं राम श्याम, और राम श्याम की जगह हम यूज कर सकते हैं ही। और कोई लड़की के बारे में बात करें तो शी यूज कर सकते हैं। तो वो सब क्या होता है, हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है शी लुक्स हैप्पी टुडे। तो जो हमारा हैप्पी है वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो लुक को क्वालिफाई कर रहा है, और लुक क्या है, हमारा एक नाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है सी अराइव्ड आफ्टर दी शो बिगेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आफ्टर है। तो देखो हमने आपको कंजक्शन और हमारे यहाँ पे चार है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बारे में बता देते हैं। प्रीपोजिशन क्या काम करता है, प्रीपोजिशन या तो हमें मूवमेंट के बारे में बताएगा, या हमें किसी चीज की पोजिशन के बारे में बताएगा, या हमें टाइम के बारे में बताएगा। ठीक है, कंजक्शन की बात करें, जो कंजक्शन क्या करता है, या तो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और इंटरजेक्शन की बात करें तो वो हमारे एक्शंस को बताता है, जैसे अल्लाह, वाओ, गॉड, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर की बात हो रही है, और आफ्टर क्या है, टाइम बता रहा है यहाँ पे। और टाइम के बारे में अगर बात हो रही है तो क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए। इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री। हमने अभी बताया एक्शन जब भी वो होता है हमारा, पोजीशन होती है, पोजीशन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, जो बर्ड है फ्लू की कहाँ से, ओवर द ट्री, तो पोजीशन बता रहा है ऊपर से ट्री के। तो पोजीशन के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रीपोजिशन। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है अल्लाह ही फेल्ड अगेन।
तो जो हमारे ये रिमार्क्स होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले, वाओ, अल्लाह, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटरजेक्शन। आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है द स्काई लुक्स ब्लू एंड क्लीन। ठीक है, तो यहाँ स्काई के बारे में बात हो रही है। स्काई क्या हमारा एक नाउन है, और जो नाउन को हमारा क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव होते हैं। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। एट्थ क्वेश्चन पे चलते। एट्थ क्वेश्चन बोलता है सी बॉट सम फ्लावर्स फॉर हर फ्रेंड। ठीक है, तो फ्लावर क्या है, हमारा एक नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो क्या, सम, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडजेक्टिव। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है द ट्रेन स्टॉप सडनली। ठीक है, तो स्टॉप क्या है, एक एक्शन है। जैसे बताया था हमने कि राइटिंग, स्विमिंग, ये एक्शन है। स्टॉप क्या हो गया, चलते चलते एकदम रुका है, तो क्या एक्शन हो रहा है। तो एक्शन क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्ब। आगे चलते हैं अपने टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन हमारा बोलता है आई कुड नॉट फाइंड माई की एनीवेयर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज्यादा गलती होती है। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो की ढूंढ रहा है, की ढूंढने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है या एक्शन कर रहा है फाइंड करने का। ठीक है, एक्शन कर रहा है पर वो मिल नहीं रही है एनीवेयर, तो ये किसे क्वालिफाइड कर रहा है, फाइंडिंग को क्वालिफाइड कर रहा है। मतलब जो ढूंढ रहा है ना, जो काम कर रहा है वो कहीं पे नहीं हो रहा है, तो इसे क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, क्योंकि हमारे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और अगर आप ऐसे भी नहीं देख सकते तो ऐसे भी देख सकते हो कि देखो नाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। प्रोनाउन भी नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज होते हैं प्रोनाउन होता है। इसके अलावा प्रोपोजिशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मूवमेंट भी नहीं बता रहा है, ना कोई टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे भी आप एक बार एलिमिनेट करके देख सकते हैं, इससे भी आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन हमारा बोलता है दे स्टूड बिसाइड द गेट। ठीक है, तो अगेन पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। पोजीशन के बारे में बात करें तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीपोजिशन। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है द लिटिल बॉय स्माइल्ड स्वीटली। ठीक है, तो क्वालिफाई कर रहा है बॉय को। बॉय क्या हमारा नाउन है, अगर ये नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या होगा, लिटिल हमारा एडजेक्टिव होगा। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है आई विल गो इफ यू कम विद मी। तो इफ क्या कर रहा है, हमारे जो दो सेंटेंस है ना, इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है, और जो दो सेंटेंस या दो वर्ड या दो फ्रेज को जोड़ने का काम करे उन्हें बोलते हैं हम कंजक्शन। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, कंजक्शन। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन बोलता है द स्टूडेंट वर लेट फॉर द क्लास। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है, लेट हो रहे हैं क्लास के लिए, तो स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है। स्टूडेंट क्या है, हमारा एक नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो होता है एडजेक्टिव। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव। आगे चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है हे वॉच वेयर यू आर गोइंग। तो जो हमारे एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, लाइक हे हो गया, हमारा अल्लास हो गया, वाव हो गया, ये सब क्या होता है, इंटरजेक्शन होते हैं। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरजेक्शन। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन बोलता है शी पुट द बुक ऑन द टेबल। तो कहाँ रखी है बुक, उसने टेबल के ऊपर। जब भी हम पोजीशन की बात करते हैं तो वो क्या आता है, हमारे प्रीपोजिशन के अंदर आता है। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रीपोजिशन। आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन बोलता है द गर्ल डांस ग्रेसफुली। तो डांस क्या है, हमारा एक वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे उन्हें क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है ही इज टॉलर देन मी। तो देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो देन जो है ना, हमारा एडवर्ब भी, वो हमारा प्रीपोजिशन भी है और हमारा कंजक्शन भी है। ठीक है, बट हमें पता कैसे लगेगा कि इस सेंटेंस के अंदर हमारा देन कैसे यूज किया गया है। तो देखो अगर देन के बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन आ रखा है तो ये होगा हमारा प्रीपोजिशन, बट अगर हमारा वर्ब आ रखा है तो क्या होगा, कंजक्शन। यहाँ पे क्या है, मी है, मी क्या है, हमारा एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रीपोजिशन होगा देन हमारा। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली। तो स्लीपिंग क्या है, एक एक्शन है, और जब भी एक्शन के बारे में बात करें तो आंख बंद करके वर्ब की टिक कर दो। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ब। आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन बोलता है द टीचर गेव अस मैनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या है, एक हमारा नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाइड करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, एडजेक्टिव। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन बोलता है बिकॉज इट वॉज रेनिंग द मैच वॉज पोस्टपोन्ड।
ठीक है। तो बहुत से बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि जो कंजक्शन होता है वो हमारे दो सेंटेंसेस के बीच में यूज किया जाता है उन दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो कभी भी नहीं हम बोल सकते, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरे हम दो सेंटेंसेस के साथ में। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखो, बिकॉज, बिकॉज क्या एक हमारा कंजक्शन है जो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इट वॉज रेनिंग द मैच वॉज पोस्टपोन्ड, बिकॉज हटा देते हैं तो देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या बैठता है, इट वॉज रेनिंग द मैच वॉज पोस्टपोन्ड, तो एक डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बैठ रहा है। इनका साथ में जोड़ने का काम किया बिकॉज ने, बिकॉज डाल दिया तो बनता है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैच पोस्टपोन हुआ। तो कंजक्शन का काम यही होता है हमारा दो सेंटेंस दो फ्रेजेस को जोड़ने का। तो बिकॉज क्या है हमारा यहाँ पे कंजक्शन है। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन बोलता है द दिस इज माय फेवरेट मूवी। तो मूवी क्या है हमारा, एक नाउन है। जैसे बताया है किसी भी चीज के बारे में बात करें, वो एक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, किसी इंसान के बारे में बात करें, वो सब क्या होता है हमारा एक नाउन होता है। तो मूवी एक हमारा नाउन है और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है ही वॉज ड्राइविंग वेरी केयरफुली। ठीक है, तो केयरफुली क्या है हमारा, देखो यहाँ पर ड्राइविंग है हमारा वर्ब, ठीक है, ये वर्ब हो गया, और वेरी केयरफुली दोनों क्या है हमारे एडवर्ब है, क्योंकि क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे ड्राइविंग को। और हमने स्पेशली पूछा केयरफुली, तो केयरफुली भी एक हमारा एडवर्ब भी हुआ ना, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ब। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन क्या है, बहुत इजी है। तो सन है हमारा नाउन। जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल, थिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, वो क्या होता है हमारा नाउन होता है। तो सन क्या है, एक हमारा प्लेनेट है और उसका नाम जो है वो क्या आता है, नाउन के अंडर आता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, नाउन। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे अपने। 25th क्वेश्चन हमारा बोलता है द बस स्टॉप नियर द स्टेशन। अगेन पोजीशन के बारे में बात हो रही है कि बस जो हमारी स्टॉप हुई है कहाँ पे, स्टेशन के पास में। तो जब भी पोजीशन के बारे में बात हो तो वो होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन। 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। 26th क्वेश्चन बोलता है वाओ दैट्स एन अमेजिंग व्यू। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, इसी से पता लग गया कि क्या हमारा इंटरजेक्शन है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरजेक्शन। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन बोलता है शी डिड नॉट गो बिकॉज शी वॉज इल। तो सी डिड नॉट गो एक सेंटेंस, सी वॉज इल एक सेंटेंस, और इन दोनों को जोड़ा बिकॉज ने, तो ये हो गया हमारा कंजक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन बोलता है ही गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ठीक है, तो देखो ब्यूटीफुल क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि गिफ्ट क्या है हमारा एक नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन बोलता है वी सॉ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, तो झुंड के बारे में बात करें कि मैंने क्या देखा, झुंड देखा एलिफेंट्स का। तो झुंड भी क्या होता है हमारा नाउन के अंदर आता है, और ये किसके अंदर आता है, हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। जैसे हमारे 5 पार्ट होते हैं नाउन के, हमारा हो गया प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो जो हमारा हेड है ये आता है हमारा कलेक्टिव नाउन के अंडर। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी, नाउन। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन बोलता है आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, तो रीडिंग क्या है, देखो यहाँ पे हमें बताना ऑफ, तो ऑफ तो इजी है क्योंकि हमारा ऑफ हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीपोजिशन। आई एम फॉन्ड ऑफ, मुझे मतलब पसंद है क्या, पढ़ना। जो रिलेशन के बारे में बात करते हैं वर्ड्स, वो क्या होता है हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रीपोजिशन। आगे चलते 31st क्वेश्चन पे। 31st क्वेश्चन बोलता है ही स्पीक्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे स्पीकिंग को हम फर्दर क्वालिफाइड कर रहे हैं फ्लुएंटली से। स्पीकिंग क्या है हमारा एक वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अपने 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन बोलता है द बुक्स ऑन द सेल्फ बिलोंग्स टू मी। तो बुक्स क्या है, बुक्स क्या एक नाम है, जिनमें हम पढ़ाई करते हैं उस चीज का एक नाम है। तो उस नाम के बारे में जब भी बात करें तो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, नाउन। थर्ड क्वेश्चन 33 क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 33rd क्वेश्चन बोलता है ओके सी वॉज टायर्ड येट सी कंटिन्यूड वर्क। ओके, सी वॉज टायर्ड एक सेंटेंस, उसके बाद सी कंटिन्यूड वर्क।
उसको जोड़ा येट ने, तो ये क्या हो गया हमारा कंजक्शन हो गया। 34th क्वेश्चन पे चलते हैं। 34th क्वेश्चन बोलता है अल्लास हिज फादर इज नो मोर। अल्लास आ गया तो क्या आ गया, इंटरजेक्शन आ गया। अल्लास हो गया, हे हो गया, वाव हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ही इज स्ट्रॉन्ग बट हिज ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर। तो आपको बताना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से सर्च करना है, या फिर आपको जितना भी पढ़ा है आपको पता तो लग ही गया होगा कि जो हमारे नाउन, जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, अपने आठों के आठों हमने आपको अच्छे से बता दिए हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, आपको खुद से हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये वाला हमारा जो 35th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक पूरा वीडियो बने जिसमें हम एक एक अपना टॉपिक जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं वो डिस्क्राइब करें, वो आपको अच्छे से बताएं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। इसके अलावा अगर आपको पूरी वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या आपको कोई डाउट हो, या आपको लगता है कोई चीज़ गलत है, तो आप उस वो भी चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।